अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे। तो दोस्तों, एक ऐसी कंट्रोवर्सी जिसके बारे में सुनते ही आपकी ज़ुबान से बेसाख्ता निकलता है अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह इससे गुनाह से बचाए। तो ऐसी कंट्रोवर्सी जिसके बारे में आप बहुत दिनों से सुन रहे हैं, उसके बारे में आपने बिल्कुल डिटेल नहीं जानी होगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। अली सेठी के बारे में तो आप लोगों ने सुना, अली सेठी को आप जानते भी हैं। पसूड़ी गाना उन्होंने गाया और वो गाना इतना हिट हुआ कि पाकिस्तान का ये नामवर सिंगर बन गया अली सेठी। अली सेठी जहाँ भी जाते हैं, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जहाँ भी जाते हैं, लोग इनके गानों पर झूमते हैं, पागल हो जाते हैं। इनकी ड्रेसिंग, इनका स्टाइल, लाइफ स्टाइल, हेयर स्टाइल, जो कटिंग, हर चीज़, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लोगों ने हमेशा इनको यही कहा कि ये गे है, मतलब हम जिन्स परस्त हैं। इन पर हमेशा ये तोहमत लगती रही, इन पर ये बात होती रही, लेकिन कभी किसी ने यकीन नहीं किया। बहुत सारे लोग जो करीबी हैं इनके, वो भी ये बताते रहे और ये मैं आपको बता दूं कि ये इंडस्ट्री में आम सी बात है। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं इनके वालिद साहब की तरफ। नजम सेठी के हवाले से बात करते हैं। नजम सेठी के हवाले से बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे लोगों ने ये बात की कि वो खुद बहुत बड़े ड्रिंकर हैं, बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, बहुत ज़्यादा, अल्लाह जाने। लेकिन इनकी जो बेटी है मीरा सेठी, वो बेसिकली औरत मार्च वालों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं और वो कहती हैं खुद भी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जो चाहूँ अपनी मर्जी से करूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। अब बेसिकली अगर आप देखें, नजम सेठी साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े सहाफ़ी हैं और बहुत नाम है उनका, लेकिन उनके हवाले से भी लोग बहुत ज़्यादा बातें करते रहते हैं। और अगर उनकी बेटी के हवाले से बात की जाए तो उनकी भी बहुत सारी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, कभी वो सिगरेट पी रही होती हैं, कभी वो औरत मार्च में बहुत सारे ऐसे प्ले कार्ड्स जहाँ पर लोगों ने उठाए होते हैं, वहाँ पर खड़े होकर वो उनको सपोर्ट कर रही होती हैं। और वहीं पर अगर हम आगे चलते हुए आएँ तो आप देख सकते हैं, जब उनके भाई की बात आती है तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो एक बहुत बड़े डिज़ाइनर सलमान तूर के साथ बाहर जाकर शादी कर चुके हैं। अब आप सोचें कि मर्द का मर्द के साथ निकाह या मर्द का मर्द के साथ हम जिन्स परस्ती करना, ये क्या है? बेसिकली इस गुनाह के बारे में हमें किसी इंसान ने नहीं बताया कि किसी मर्द का मर्द के साथ फिजिकल रिलेशन रखना ये गुनाह है। ये किसी मर्द ने, किसी औरत ने या किसी पीर फकीर ने हमें नहीं बताया। ये अल्लाह पाक ने कुरान पाक में हमें बताया है कि कौम थी कौमे लूत, जिसका अपनी औरतों के साथ कोई फिजिकल रिलेशन नहीं होता था, लेकिन वो मर्द मर्दों के साथ अपना फिजिकल रिलेशन रखते थे। और फिर हमने उस कौम को समझाने की कोशिश की, जब वो बाज नहीं आए तो हमने उससे इबरत का निशान बना दिया। अब आप सोचें कि हम एक मुसलमान के घर में पैदा होते हैं और मुसलमान के घर में पैदा होते हम जब कुरान पढ़ते हैं तो हमें कई जगहों पर अल्लाह ताला बताता है कि फला कौम थी, फला उम्मत थी, उसको मैंने किस तरह से बर्बाद किया, किस तरह से तबाह कर दिया, क्योंकि वो अल्लाह की नाफरमान थी। उसी में अगर आप सोचें कि इतना बड़ा ये वाकया कौमे लूत वाला, अल्लाह ने कितने अच्छे तरीके से समझाया कि एक कौम थी जो कि बहुत ताकतवर थी, लेकिन वो मर्दों के साथ अपने फिजिकल रिलेशन बनाती थी। फिर हमने उसे सफाए हस्ती से मिटा दिया, इबरत का निशान बना दिया। अब आप सोचें कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसी इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री में, शोबिज इंडस्ट्री में, आम दुनिया में इधर उधर आपको नजर आते हैं, जो कि मासूम बच्चों के साथ ऐसे रिलेशन बनाते हैं, जो कि बहुत सारे यंग लड़कों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, उनको पैसा देकर, उनको पैसा दिखाकर, उनको ख्वाब दिखाकर। और शोबिज में तो बेइंतहा लोग हैं, जैसे कि आप अली सेठी को देख लें, उनके बारे में बहुत ज्यादा लोग सबूतों के साथ ये बात करते हैं। अभी तक उन्होंने इस बात की तरदीद की है, उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि मैंने सलमान तूर के साथ कोई निकाह नहीं किया, कोई शादी नहीं की, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा अभी तक कि मैं गे नहीं हूं, मुझे मर्द अट्रैक्ट करते हैं। ये बेसिकली एक बीमारी होती है, ये एक बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो माँ बाप हैं, जिस तरह से बहुत सारे लोग हैं जिनके घरों में, अल्लाह ना करे किसी के घर में ऐसा बच्चा पैदा हो जो किसी के लिए आजमाइश बन जाए, वो लड़कियों वाले काम करने लग जाए या वो खुसरा हो, लेकिन अगर किसी के घर में हो तो उसे सबसे पहले फौरन, जब वो बहुत छोटा हो तो उसे डॉक्टर के पास ले जाए। वो डॉक्टर उसका इलाज जरूर करेंगे, लेकिन अगर आप देर करेंगे तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि वो आपके हाथ से निकल जाएगा। अली सेठी, जिसके पास दुनिया की हर आसाइश मौजूद है, बाप की तरफ से,
बहन, बड़ी बहन की तरफ से, और वो बजाते खुद एक बहुत बड़ा स्टार है, बहुत बड़ा मालदार इंसान है, लेकिन उसको काश ये बात समझ आ जाए कि जिस रास्ते पे वो चल रहा है, देखिए अगर उसके ऊपर ये तोहमत है तो वो बड़े ही सख्त अल्फाज में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और कहे कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से डरता हूं, मैं ये काम कभी नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक मुसलमान के घर में पैदा हुआ, मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा जिससे अल्लाह ने सख्ती से मना फरमाया, जिसके करने की वजह से अल्लाह ने कौम लूत को तबाह करके रख दिया। ये सारी चीजें वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में करें ताकि जो उन पर तोहमत लगाते हैं वो चुप कर जाएं, डर जाएं। लेकिन अगर वो ऐसी बात नहीं कर रहे तो फिर वो सबूत, वो बातें सच साबित होती हैं, क्योंकि उनकी जो बहन है वो खुद बताते खुद औरत मार्च में खड़ी होती हैं, औरत मार्च को सपोर्ट करती हैं और वो कहती हैं मेरा जस्ट मेरी मर्जी। और ये सारी चीजों को देखते हुए, और ये पूरी फैमिली हमेशा से कंट्रोवर्सी का शिकार रही है, क्योंकि वो पीटीआई इमरान खान के बहुत सख्त खिलाफ है उसको लेकर, और फिर बहुत सारी जगहों पर वो इमरान खान के खिलाफ बहुत सारी बातें करते आए। इस वजह से ये पूरी की पूरी फैमिली कंट्रोवर्सी का हमेशा शिकार रही है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग ये समझते हैं कि आपके इर्द गिर्द कोई आपका ऐसा दोस्त है जिसे आप जानते हैं कि ये गे है, और आप समझते हैं कि कोई नहीं यार उसका जाती फैल है, तो किनारा करें भाई, कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो आपको इस काम पर लगा देगा, क्योंकि वो समझता ही नहीं है ये गुनाह है। अगर वो समझता होता ये गुनाह है तो वो इस चीज से हमेशा दूर रहता और आपको कभी ना बताता। अगर वो आपको बताता है कि फलां मैंने घेर लिया लड़का और फलां लड़के के साथ, तो याद रखे वो कभी ना कभी आपके बच्चे को, आपके किसी अजीज को, आपको इस काम पे लगा देगा। और वो लोग जो ये समझते हैं कि यार कोई बात नहीं, इसका दोस्त है, थोड़ा मासूम सा है, नाजुक मिजाज है, तो अपने बच्चों को दूर रखें। इसलिए दूर रखें कि कहीं ना कहीं आपके बच्चे इस गुनाह में शामिल हो जाएंगे और कल आपके पास सिवाय पछताने के कुछ नहीं होगा। मेरा आज का बताने का मकसद ये था कि मैंने जहां तक पता किया है ये बात सच है, लोग कह रहे हैं, इंडस्ट्री के, इनके अपने बहुत सारे दोस्त, करीबी दोस्त कह रहे हैं ये सच है। मैं इस बहस में नहीं चाहता कि उन्होंने ये शादी की है या नहीं की है। मैं बेसिकली ये बात करना चाहता हूं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपने ऐसा गुनाह किया है तो अली सेठी, अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। आपके पास जो कुछ है उसके लिए दुनिया के 75% लोग तरसते हैं, 75% लोग तरसते हैं कि काश मेरे पास ये सब कुछ होता। अल्लाह ने वो सब कुछ बिन मांगे आपको दे दिया, और आपने कौन सा रास्ता इख्तियार कर लिया। जरा सोचिए, ये वीडियो सिवाय अली सेठी के अलावा किसी के लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है कि देखें, आप कभी बच्चे हुआ करते थे, फिर आप जवान हुए और अब आप मैच्योर होने लगे, और यकीनन कुछ ही अरसे के बाद आप बूढ़े होने लग जाएंगे, और फिर बूढ़े होते होते कब्र के अंधेरों तक जा पहुंचेंगे, और वहां पर हमारा मददगार कोई नहीं होगा सिवाय हमारे अमाल के। जैसे हम अमाल करके जाएंगे वैसा वहां अंजाम होगा। अब आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों पर गौर व फिक्र करें, और अगर आपके बच्चे किसी ऐसी एक्टिविटी में नजर आते हैं तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। अपने बच्चों को बचाएं इस दुनिया के तानों से भी और आखिरत के अज़ाब से भी। अपना ख्याल रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।